हेलो एवरीवन। आज का ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। इसके 4 फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला है कि हम साइन ए और कॉस बी का गुणा करते हैं और उसमें 2 का गुणा हो रहा है, तो 2 साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। सेकंड हमारा फॉर्मूला है 2 cos A sin B इज इक्वल टू साइन A प्लस बी माइनस साइन A माइनस बी। थर्ड फॉर्मूला है 2 cos A cos B cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी। और थर्ड हमारा फॉर्मूला है फोर्थ हमारा फॉर्मूला है 2 sin A sin B इज इक्वल टू cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी। इस तरह से हमारे प्रोडक्ट के जो फॉर्मूले हैं ये 4 फॉर्मूले हैं। 2 साइन, मैं दोबारा से बता देता हूँ, 2 साइन ए cos बी होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो साइन ए cos बी की जगह पे हो गया cos ए साइन बी। बस यहाँ जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात के बीच में, तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। अगला है 2 cos ए cos बी, तो ये हो जाएगा cos ए प्लस बी प्लस cos ए माइनस बी। और फोर्थ हमारा फॉर्मूला है 2 साइन ए साइन बी, ये हो जाएगा cos ए माइनस बी माइनस cos ए प्लस बी। इन पर आधारित हम क्वेश्चन देखेंगे या इनके एप्लीकेशन देखेंगे। एक क्वेश्चन है कि साइन 75 इंटू साइन 15 डिग्री का मान ज्ञात करो। क्योंकि हम साइन में 75 डिग्री का मान हमें पता नहीं है, 15 डिग्री का भी नहीं पता है। अमूमन हमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के मान पता होता है, 90 डिग्री से छोटे कोण में। तो देखो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें साइन 75 और साइन 15 का गुणा हो रहा है, तो प्रोडक्ट फॉर्मूला देखते हैं। अब इस तरह का हमारे फॉर्मूले का फॉर्मेट भी नहीं है, तो इसको हम प्रॉपर फॉर्मेट में बनाते हैं। तो हम 2 का तो गुणा करते हैं, 2 का भाग देते हैं, तो 1/2 इंटू 2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साइन 75 साइन 15 हमने लिख दिया। अब 1/2 बाहर है उसको छोड़ के इसको ब्रैकेट में लगा दिया, तो ये 2 साइन ए साइन बी, इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो 1/2 और 2 साइन ए साइन बी का मेरा चौथा फॉर्मूला था, वो था cos ए माइनस बी माइनस cos ए प्लस बी, है ना, ये हमारा फॉर्मूला था। तो ए की जगह पर तो है 75 और बी की जगह पर है 15, तो हम रखते हैं cos ए माइनस बी, ए की जगह पर 75 डिग्री, बी की जगह पर 15 डिग्री, माइनस cos ए प्लस बी, ए की जगह पर 75, बी की जगह पर 15। सॉल्व करते हैं हम इसको। 1/2 cos 75 माइनस 15 सॉल्व करेंगे 60 डिग्री, माइनस cos 75 प्लस 15 ऐड करेंगे 90 डिग्री। 1/2 cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, cos 90 की 0, 1/2 में से 0 घटाएंगे 1/2 आ जाएगा, और 1/2 इंटू 1/2 हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी फाइनली 1/4। इस तरह से साइन 75 और साइन 15 डिग्री की जो वैल्यू का यदि हम गुणा करेंगे वो आ जाएगा 1/4। तो देखो ना हमें साइन 75 डिग्री का मान पता होता है ना साइन 15 डिग्री का, बट प्रोडक्ट फॉर्मूले की हेल्प से हमने इनका गुणा सॉल्व कर लिया, 1/4 आ गया। इसकी हम और एप्लीकेशन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट, सिद्ध करो कि साइन 20, साइन 40, साइन 60, साइन 80 इन चारों त्रिकोणमितीय अनुपात का गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 3/16। ये सिद्ध हमें करना है। तो ये क्वेश्चन हमारी पॉलीटेक्निक के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है।
काफ़ी बार आया हुआ है। इसी पे आधारित एक क्वेश्चन और है, मैं उस क्वेश्चन को बताऊंगा आपको, आप खुद सॉल्व करेंगे। बट तो देखो हम LHS उतार लेते हैं, sin 20, sin 40, sin 60, sin 80 उतार लिया हमने। अब हम इसमें से देखते हैं हम किसी त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू जानते हैं क्या। हम इसकी भी नहीं जानते, sin 20 की, 40 की भी नहीं जानते, 60 की जानते हैं, इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं, और 80 की नहीं जानते। तो sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। इसके बाद शेष हमने यहाँ लिख लिए, sin 20, sin 40, sin 80। अब हम इसको सॉल्व आगे करते हैं। √3/2। अब हमें ना, हमारे पास ये क्या, 3 त्रिकोणमितीय अनुपात का गुणा हो रहा है। हमारे पास 2 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के प्रोडक्ट का फॉर्मूला है, तो हम कोई सा भी एक हटा देते हैं। चलो हमने sin 80 बाहर ले लिया, तो √3/2 और हमने sin 80 ले लिया, और हमने इन 2 को उतार लिया, sin 20, sin 40, और ये यहाँ पे उतार लिया। अब चूंकि क्या होता है, हमारे पास sin 20 इंटू sin 40, sin A sin B का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो 2 का तो गुणा कर दिया और 2 का भाग दे दिया। ये हमने अपनी तरफ से ये 2 टर्म ऐड किए, 1/2 का गुणा और 2 का भी गुणा, अर्थात 2 का गुणा 2 का भाग। तो ये देखो क्या हो जाएगा, √3/2 इंटू 1/2 हो जाएगा √3/4 sin 80, और ये हो जाएगा 2 sin A sin B। तो हम इसमें 2 sin A sin B वाला फॉर्मूला लगाएंगे। 2 sin A sin B का फॉर्मूला हमारे पास होता है cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B। तो देखो A की जगह पर हम लिखेंगे 20, B की जगह पे 40। ये होगा √3/4 sin 80 cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B। A की जगह पर हमने लिखा 20, B की जगह पे 40। तो ये देखो आएगा हमारे पास √3/4 sin 80 cos, देखो ये फॉर्मूला हमने लगा दिया, cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी। A की जगह पर हमने 20 रख दिया, B की जगह पर 40। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं अपन, √3/4 sin 80 ब्रैकेट cos 20 माइनस 40 करेंगे -20 माइनस cos 20 प्लस 40 करेंगे 60। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट √3/4 sin 80, ये cos -20 होता है cos 20, क्योंकि मैंने फॉर्मूला बताया था cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। ये माइनस के साइन को अपने अंदर ले लेता है, ये हो जाएगा cos 20। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। अब हम इस ब्रैकेट में cos 20 माइनस 1/2 में 2 LCM लेके सॉल्व करते हैं। तो √3/4 sin 80 2 LCM लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 cos 20 माइनस 1/2। नेक्स्ट 2 से हम 2 का बाहर गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा √3/4 तो ऑलरेडी था। देखो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये हमारे पास है √3/4, इसको 2 को बाहर लेंगे तो ये हो जाएगा √3/8, और sin 80 का अंदर गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 sin 80 cos 20 माइनस sin 80। तो हमारे पास आएगा ये √3/8 2 sin 80 cos 20, और 1 में गुणा करेंगे तो माइनस के sin 80। अब देखिए, अब हमारे पास यहाँ पे फिर प्रोडक्ट फॉर्मूला लग जाएगा, 2 sin A cos B। इसका होता है sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B। A की जगह पर हमारे पास 80 डिग्री है, B की जगह पर 20 डिग्री है। करते हैं √3/8 sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B। ये तो हमने यहाँ तक फॉर्मूला लगा दिया, इसके बाद माइनस के sin 80 है, ये हमने रख दिया।
अब हम इसको सोल्व करते हैं। √3/8 साइन 80 + 20 हो जाएगा साइन 100 प्लस 80 - 20 करेंगे तो 60, तो ये हो जाएगा साइन 60 और ये माइनस साइन 80 है ही हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप है √3/8। देखो ना तो हम साइन 100 की वैल्यू जानते हैं ना साइन 80 की, जो वैल्यू जानते हैं हम उसको लिख देंगे। साइन 100 की जगह पे साइन 80 आ गया, ये कैसे आ गया मैं भी बताऊंगा। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और ये हमने सेम रख दिया। साइन 80 प्लस के ये माइनस के ये कट जाएंगे, हमारे पास √3/8 ये है और ये √3/2 और इनका हम गणा करेंगे तो √3/8 इंटू √3/2 इसका आएगा 3/16 RHS हमारे पास आ जाएगा। हम LHS लेके चले और RHS हमारा 3/16 आ गया। अब देखो मैंने अभी बताया था साइन 100 की जगह पे साइन 18 कैसे आ गया, तो देखो मैं बताता हूँ आपको। साइन 100 हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन 118 - 80 180 - 80, क्योंकि 180 में से 80 घटाएंगे तो 100 ही आएगा। अब यहाँ पे हम लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ एलाइड एंगल वाले जो फॉर्मूले मैंने बताए थे। चूंकि हमारा 180 में से 80 घटाएंगे तो द्वितीय चतुर्थांश में साइन पॉजिटिव होता है, साइन हो जाएगा। यहाँ पे 180 है तो साइन में नो चेंज आएगा और ये कोण उतार देते हैं, तो साइन 100 की वैल्यू साइन 80 के बराबर आएगी। और हमने ऐसा इसलिए चेंज किया क्योंकि ये फिर कट जाएं। इस तरह से हमारे पास कट के आगे 3/16। ये क्वेश्चन आपकी पॉलिटेक्निक एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। इस पर आधारित एक और क्वेश्चन है, मैं उसको भी आपको सॉल्व करा देता हूं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है हमारा सिद्ध करो कि, क्वेश्चन है हमारा ये है हमारा क्वेश्चन, सिद्ध करो कि cos 20 cos 40 cos 60 cos 80 = 116। इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखो इसको हम उसी मेथड से सॉल्व करेंगे, हम LHS ले लेंगे। हमने LHS उतार लिया और LHS में हम cos 60 की वैल्यू जानते हैं, तो हमने वो 1/2 रख दी, 1/2 रख दी। इसके बाद हमारे पास हम cos 80 को भी बाहर निकाल लेते हैं, फिर हमारे पास बचेंगे cos 20 cos 40 डिग्री। अब देखिए अब हम इनमें फॉर्मूला लगाएंगे, प्रोडक्ट फॉर्मूला। तो वो ऐसे लगेगा, 2 का तो हमने अंदर गुणा कर दिया और 2 का बाहर भाग दे दिया। इस तरह से हमारा ये हो जाएगा 1/4 cos 80। इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे 2 cos A cos B। 2 cos A cos B का फॉर्मूला होता है हमारे पास cos A + B प्लस cos A - B। तो cos A + B, A की जगह पे 20 है, B की जगह पे 40 है, cos A + B, तो ये हो जाएगा 60 प्लस cos A - B cos 20 में से 40 घटाएंगे तो माइनस के 20। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 1/4 cos 80, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, cos - थीटा होता है cos थीटा, ये हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट करेंगे 1/4 cos 80, 2 LCM ले लेंगे तो 1 + 2 cos 20/2। अब हम करेंगे इस 2 को बाहर ले लेंगे तो 1/4 × 2 हो जाएगा 1/8 और cos का अंदर गुणा भी कर देंगे, cos 80 प्लस 2 cos 80 cos 20, ये हमारे पास आ जाएगा। फिर हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो ये होगा, देखो हमारे पास 1/8
कॉस 80 प्लस 2 कॉस ए कॉस बी का वही फॉर्मूला लगेगा, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो कॉस ए प्लस बी 80 प्लस 20 100 प्लस कॉस ए माइनस बी कॉस 60, 80 में से 20 घटाएंगे 60। सॉल्व करते हैं नेक्स्ट 1/8। तो देखो फिर यहाँ पे वही चीज़ आएगी कि cos 80 और cos 100 में क्या रिलेशन आएगा, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। चलो cos 80 को चेंज करते हैं, चाहे cos 100 को चेंज करते हैं। cos 100 को चेंज कर लेते हैं हम, cos 100 इज इक्वल टू, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है हमें पता है, इसको हम लिखेंगे cos 100 को cos 180 माइनस 80। हमें पता है सेकंड क्वाड्रेंट में cos हमारा होता है नेगेटिव, चूँकि 180 है cos में नो चेंज आएगा और 80, तो हम cos 100 को माइनस cos 80 लिख सकते हैं। तो ये cos 80 माइनस cos 80 और इसकी वैल्यू होती है 1/2। इस तरह से cos 80 से ये ख़त्म हो जाएगा, हमारे पास आएगा 1/8 इंटू 1/2। सॉल्व करेंगे 1/16। इस तरह से हम LHS को लेके चले और RHS हमारा प्राप्त हो गया। तो हमने देखा cos 20, cos 40, cos 60, cos 80 का जो मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट है, ये हम प्रोडक्ट फॉर्मूला की हेल्प से 1/16 प्राप्त हो गया। ये भी क्वेश्चन आपकी पॉलीटेक्निक एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। थैंक यू।